बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नेकी के काम भी मत करना वरना गुनहगार हो जाओगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नेकी के काम करने से क्यों रोक दिया? याद रखें, इस्लाम में नेकी के काम के लिए भी एक हद मुकर्रर की गई है। अगर उस हद से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, तो बजाय नेकी का अजर पाने के गुनहगार होते चले जाएंगे। इस्लाम मियाना रवी का दर्स देता है, एतदाल पसंदी का दर्स देता है। ये नहीं कहता कि आप 2 दिन 24 घंटे इबादत के अंदर गुजार दो और तीसरे दिन कुछ भी ना करो। इसकी मिसाल मैं आपके सामने रखता हूँ। चंद लोग आका इस्लाम के पास तशरीफ लाए, आप घर में मौजूद नहीं थे, तो आपकी बेगमात में से एक से वो सवाल जवाब करने लगे, आपके मामूलात के बारे में सवाल करने लगे कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन को क्या करते हैं, रात को क्या करते हैं, जरा उनके मामूलात के बारे में हमें बताइए। जब बताया गया कि आप रोजा भी रखते हैं, रात का लंबा लंबा क़याम करते हैं और बहुत सारे नेकी के काम, जब उन्होंने ये सारी बातें सुनी ना, तो परेशान होने लगे कि अल्लाह के नबी वो तो मासूम अनिल खता, वो इतने नेकी के काम करें और हम एक आम इंसान, गुनहगार, गलतियों के पुतले, हर लम्हे लम्हे गलतियां करने वाले, हमें तो उनसे भी आगे बढ़ के नेकियां करने की जरूरत है। आका इस्लाम इतना काम कर रहे हैं, मासूम अनिल खता होने के बावजूद हम तो गुनहगार हैं, हमें उनसे भी आगे बढ़ना चाहिए। नियत ठीक है, अमल भी अच्छे कर रहे हैं, सोच भी अच्छी है, बिल्कुल रब के करीब होना चाहते हैं, मुत्तकी बनना चाहते हैं, गुनाहों से अपने आप को रोकना चाहते हैं। कि एक ने क्या कहा, मैं शादी नहीं करूंगा, शादी करूंगा बीवी आएगी, बच्चे होंगे, उनके खर्चे, मुसीबतें, आजमाइशें, मैं इबादत को सही मानों में टाइम नहीं दे सकूंगा, तो मैं ये फैसला करता हूं मैं शादी नहीं करूंगा, ताकि मैं सही मानों में इबादत को टाइम दे सकूं और सही मुत्तकी बन सकूं। दूसरे ने क्या कहा, मैं रोजाना ही रोजा रखूंगा, कभी छोड़ूंगा नहीं। तीसरे ने क्या कहा, मैं सारी रात क़याम करूंगा, सारी रात क़याम करूंगा। अमल अच्छे, सोच बिल्कुल अच्छी है। ये बातें करके वो चले गए। आका इस्लाम जब वापस आए ना, तो पता चला कि लोग आए थे और ये कह रहे थे। आका इस्लाम ने फरमाया, बुलाओ उनको। पूछा, ये तुमने कहा है? जी हमने कहा। तो आका इस्लाम ने कहा, वल्लाही, अल्लाह की कसम, इन्नी ला अख्शाकुम लिल्लाह, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह ताला से डरने वाला हूं और सबसे मुत्तकी हूं। मैं क्या करता हूं, रात को क़याम भी करता हूं, आराम भी करता हूं, रोजे रखता भी हूं, छोड़ भी देता हूं। तो मैंने शादियां भी कर रखी हैं। और सुन लो, ये मेरा तरीका है, फमन रागिबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरे तरीके को छोड़ के ज्यादा मुत्तकी बनने की कोशिश की, ज्यादा आगे जाने की कोशिश की, मेरा तरीका, मेरा शेड्यूल, मेरा मामूल उसको पसंद ही नहीं, फरमाया उसने मेरी सुन्नत से बेरगबती इख्तियार की है, फलैसा मिन्नी, उस बंदे का मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हालांकि सोच अच्छी उनकी। एक बंदा कहता मैं सारी रात क़याम करूंगा, इससे बड़ा अमल क्या होगा भाई। एक बंदा कहता मैं शादी नहीं करूंगा ताकि इबादत को टाइम दे सकूं। तीसरा कहता मैं रोजा रखूंगा, छोड़ूंगा ही नहीं। अमल अच्छे हैं, नीयत भी अच्छी है, लेकिन तरीकेकार वो आका इस्लाम का नहीं। आका इस्लाम ने क्या फरमाया, तुम्हारे ऊपर तुम्हारे जिस्म का भी हक है, उसको भी आराम मिलना चाहिए। तुम्हारी आंखों का भी हक है, उसको भी नींद लेनी चाहिए। तुम्हारे बीवी बच्चों का भी हक है, उनको भी टाइम मिलना चाहिए। तो जो भी मेरे तरीके को छोड़ के, हालांकि काम अच्छे कर रहे हैं, दीन की नीयत से कर रहे हैं, उनके ज़हन के अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम नऊज़ुबिल्लाह अल्लाह के नबी से भी आगे रुतबा हासिल कर लेंगे। वो क्या कह रहे थे, अल्लाह के नबी मासूम अनिल खता होने के बावजूद इतनी नेकियां करते हैं, हम तो गलतियों के पुतले हैं, हमें ज्यादा नेकियां करनी चाहिए ताकि हमारे गुनाह भी खत्म होते चले जाएं और हम अजर भी पा सके। आका इस्लाम ने क्या फरमाया था कि तुमने मेरे रास्ते को छोड़ के आगे जाने की कोशिश की, कामयाबी हासिल करने की कोशिश की, किसी और तरीके से कामयाब नहीं हो सकोगे, बल्कि मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता ही खत्म हो जाएगा।
यहाँ पे थोड़ा सोचिए, ये रबीउल अव्वल का महीना है ना, आका अलैहिस्सलाम का जश्न विलादत, ईद मिलादुन नबी, सारे अपने अपने हिसाब से खुशियां मना रहे होते हैं। कोई बंदा इस अहद के साथ खुशी मनाता है कि मैं अपनी आगे वाली सारी जिंदगी आका अलैहिस्सलाम के अहकामात को मानने के ऊपर लगा दूंगा, आका अलैहिस्सलाम की बात को दिलो जान से तस्लीम करूंगा और उनके ऊपर अमल पैरा होने की कोशिश करूंगा। कोई झंडियां लगा के मनाता है, कोई गलियों को, बाजारों को, घरों को बत्तियां लगा के रोशन करके मनाता है, कोई ईद मिलाद मना के मनाता है। सारे अपने अपने हिसाब से मना रहे होते हैं, नीयत भी सबकी ठीक होती है और दीन के नाम पे कर रहे होते हैं, अजर की नीयत से कर रहे होते हैं और मोहब्बत के नाम पे कर रहे होते हैं, लेकिन तरीका वो ठीक नहीं है। ये पीछे मैंने आपको मिसाल दी, नेकी का काम है, सारी रात क़याम है, रोजे हैं, लेकिन तरीका आका अलैहिस्सलाम का नहीं है, तो वो नेकी के काम भी बजाय नेकी का अजर हासिल करने के उल्टा गुनहगारी की तरफ हमें लेके जाएंगे, गुनाह की तरफ लेके जाएंगे। हमें सोचना है, काम हम करें, खुशियां मनाएं, नेकी के काम बढ़ चढ़ के करें, लेकिन याद रखें तरीका आका अलैहिस्सलाम का होना चाहिए। जो शेड्यूल आका अलैहिस्सलाम ने दिया है उसी के मुताबिक हमें जिंदगी बसर करनी पड़ेगी। नेकी के मामलात में कामयाबी हासिल करने के लिए, जन्नत के हुसूल के लिए, मैं ये समझूं जो उन बंदों ने समझा था ना कि आका अलैहिस्सलाम मासूम अल खता होने के बावजूद इतनी नेकियां और मैं तो कुछ भी नहीं, मैं कोई और तरीका इख्तियार करता हूं ताकि नेकियां ज्यादा हासिल कर सकूं, तो मेरे भाई कामयाबी नहीं मिलेगी, कामयाबी नहीं मिलेगी। कामयाबी हमें चाहिए आका अलैहिस्सलाम के तरीके के ऊपर चल के, मिलनी भी ऐसे ही है। तो रबीउल अव्वल के महीने में खुशियां हम जरूर मनाएं, लेकिन सिर्फ एक सवाल अपने ज़हन के अंदर रखें और जवाब भी उसका आपने खुद तलाश करना है कि क्या ये तरीका जो हम इख्तियार कर रहे हैं ये आका अलैहिस्सलाम ने किया था। आका अलैहिस्सलाम की जिंदगी में कितनी दफा ये दिन आया, सहाबा की जिंदगी में कितनी दफा ये दिन आया, क्या ये तरीका उन्होंने इख्तियार किया था? अगर किया था तो हम बिल्कुल कामयाबी की तरफ जा रहे हैं। अगर ये तरीका जिस तरीके से हम खुशियां मना रहे हैं, ये झंडियां लगा के, बत्तियां लगा के, ये शोर गोगा करके, नारेबाजी करके, हालांकि होना तो ये चाहिए ना कि हम इस दिन अहद करें, हम आका अलैहिस्सलाम की बात को दिलो जान से तस्लीम करेंगे और उसके ऊपर अमल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हम क्या करते हैं, एक महीना, एक हफ्ता, एक दिन, एक प्रोग्राम ईद मिलाद का बस करवा लो, बाकी सारी जिंदगी अपनी मनमानियां करो, सारा साल अपनी मनमानियां करो, कोई परवाह नहीं है। भाई ऐसे नहीं है, दीन ऐसे नहीं है कि एक दिन आप काम कर लो। हदीस मैंने आपके सामने पहले रखी है दलील के तौर पे कि एक दिन काम कर लो, 2 दिन काम कर लो, 24 घंटे इबादत के अंदर पड़े रहो, तीसरे दिन तुम्हारे अंदर हिम्मत ही ना हो या तुम्हारा ये ज़हन ही ना हो कि बस मैंने तो वो काम पीछे वाला पूरा कर लिया। और हमारा ज़हन भी वाकई यही होता है। एक आम इंसान समझता है कि बस मैंने मिलाद का एक प्रोग्राम करवाना है, बाकी पूरा साल मेरा बख्शा बख्शवाया हो जाएगा। मैंने ये रबीउल अव्वल का महीना इस अंदाज से गुजारना है, बाकी पूरा साल मेरा जिस तरह मैं अपनी मर्जी करता चला जाऊं। नहीं भाई, इस्लाम इस चीज का नाम नहीं है। इस्लाम इत्तेदाल पसंदी, म्याना रवी, मुस्तकिल मिजाजी, आका अलैहिस्सलाम के इताअत, कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। जब हम ये चीज लेके चलेंगे तो हमारा हर काम, जिंदगी का एक एक लम्हा वो बाबरकत बनता चला जाएगा और हमारा हर काम वो नेकी के जुमरे में आता जाएगा। हमारा सोना भी इबादत बन जाएगा, हमारा जागना भी इबादत बन जाएगा। हम आम काम भी कर रहे हैं, अपने कारोबार के अंदर भी लगे हुए हैं, वो हमारा कारोबार भी हमारी इबादत के अंदर शुमार किया जाएगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक दे।